नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू राही और स्पेशल प्रोग्राम लेकर के एक बार फिर हाजिर हूं। आपकी आवाज़ में जो है जन समस्याओं को लेकर के हम सरकार तक जाते हैं और सरकार को बताते हैं। इसके साथ ही आम जनों की जो समस्या है उसको लेकर के भी हम लोगों से चर्चा करते हैं। और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा समस्या है नक्सलवाद। जब से छत्तीसगढ़ में किसी प्रदेश में जाइए तो छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है तो सबसे बड़ा आता है नक्सलवाद। चाहे वो ताल मेटला की घटना हो जिसमें 75 से ज़्यादा जवान मारे गए थे, हाल में बीजापुर में जो है 31 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। इसकी पूर्व ही बात करें तो यहाँ पर जो है परिवर्तन यात्रा में बड़ा एक हमला हुआ था, झीरम घाटी कांड, उसका भी जिक्र होता है। और छत्तीसगढ़ का जब जब जिक्र होता है तो नक्सलवाद हमेशा से हावी रहा है। और तमाम जो लोग हैं उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर नक्सलवाद जो है कैसे ख़त्म होगा। सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, नक्सलवाद खत्म होने पर हमें क्या फ़ायदा होगा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम जो है लोगों के बीच पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि वाकई नक्सलवाद की समस्या कैसे जड़ से ख़त्म होगा। सर, सबसे पहले बताइए कि वाकई जिस हिसाब से जो है नक्सलवाद को सरकार ने 2026 तक ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है और लगातार जो है बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? जी, ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिससे नक्सलवाद की समस्या जो एक छत्तीसगढ़ के परिचय के रूप में होती है उससे कम से कम निजात मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही जो है जो सरकार को जो हमारे जो बस्तर जो जाना जाता है नक्सलवाद के अलावा, जो वहाँ पे जो हरियाली है, वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इस पर कोई आँच ना आए। मैं यही जो है देखना चाहूँगा कि सरकार जो है नक्सलवाद के खात्मे के साथ जो है प्रकृति के संरक्षण के लिए भी कार्य करे, ना कि सिर्फ नक्सलवाद के सफाई के साथ जो है जंगल का समूल नाश हो। चाहे वो हसदेव की बात हो, चाहे बस्तर की। हम हरियाली जो देखना चाहते हैं, नक्सलवाद बिल्कुल उस पर ग्रहण की तरह है। नक्सलवाद का ग्रहण हटने के पश्चात वहाँ पे जो प्राकृतिक समुदाय है उससे जो है जनता रूबरू हो। सरकार को इस पर कदम बढ़ाने चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश समृद्ध है, लेकिन नक्सलवाद के कारण जो है इस पर जो है हमेशा से जो है एक घेराबंदी होकर रखी है, जिसके कारण लोग आना नहीं चाहते। बाहर से लोग आते हैं, उनकी छवि जो है एक नक्सलवाद प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ की। अगर वो हटता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सरकार को जो है इसके प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए भी जो है विशेष कार्य करना चाहिए। अभी जिस हिसाब से सरकार ने जो है स्टेट डबल इंजन की सरकार है और लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। कल ही 31 से ज़्यादा नक्सली मारे, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। बड़ी संख्या में महिलाएं मारे गए, बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए और 2026 तक खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने टारगेट दिया है या सरेंडर करो या गोली खाओ। बिल्कुल निसंदेह गृह मंत्री अमित शाह जी जो है छत्तीसगढ़ को लेकर बहुत ही आक्रामक शैली में नक्सलवाद को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए लगे हुए हैं और वो निसंदेह सफल होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि जो आत्मबल होता है वही महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रेटजी जो है, आपकी प्लानिंग जो है, और अभी जो दिख रहा है जो कार्रवाई जो कंटिन्यू हो रही है, उससे लग रहा है कि सरकार जो है एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर चल रही है। नक्सलवाद का सफाया होना ही तय है। ये उसी का परिणाम है कि कल जो 31 लोगों का जो है डिक्लेरेशन जो बीजापुर पुलिस ने किया है, बीजापुर के बल ने किया है, कि उसमें जो सफलता मिली है, ये उसी का परिणाम है कि इतने अच्छे तरीके से जो है पहाड़ी को घेर कर जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ था, जहाँ पे जो है उनका विस्फोटक सामग्री है इतने बड़े मात्रा में बरामद हुई है, वो सब जो है सरकार की इच्छा शक्ति का ही निर्णय है। ये चाहे तो पहले भी हो सकता था, लेकिन आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार में अमित शाह ने जो अभी फोकस किया छत्तीसगढ़ पर, ये उसी का एक शुद्ध परिणाम है कि नक्सल जो है बैकफुट पर है और सरकार को सफलताएं पे सफलताएं मिल रही है। आप देखे होंगे लगातार आरोप भी लग रहे हैं, सीएम का अलग बयान आता है, डिप्टी सीएम का अलग बयान आता है और विपक्ष इसको लेकर के घेरे में है। तो इस तरीके जो तालमेल की कमी आ रही है और फर्जी मुठभेड़ की बात भी लगातार विपक्षों के द्वारा है, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसको लेकर के? जी देखिए, ये कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इनपुट जो है सीएम को डायरेक्ट मिल जाता है, गृह मंत्री के संज्ञान में नहीं रहता। पिछला जो वाकया मैंने जो महसूस किया वो मुझे लगता है कि इसी टाइप की एक बात थी कि जहाँ पे जो है डायरेक्ट जो इनपुट है वो सीएम को दिया गया। गृह मंत्री शायद इससे अनजान थे जो, और उसके जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने इसका जो है खंडन किया। ये एक मानवीय जो है कि जो रहता है कि एक इन्फॉर्मर जो है किस तरीके से हो सकता है वहाँ पे सीएम जो है ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हों, उनकी जानकारी में चीज़ रही हो, तो उन्होंने मीडिया के सामने, क्योंकि उन्हें बड़ी एजेंसी के सामने बोला था, तो ये उसका जिम्मेदारी था ये बोलना, और वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उस चीज़ को उन्होंने प्रस्तुत किया था कि क्या कार्रवाई चल रही है। बस यहाँ पे हो सकता है कि विजय शर्मा जी के संज्ञान में ये बात ना रही हो और उन्होंने ये कहा हो कि इस टाइप का न चल रहा हो।
लेकिन अगर सीएम है तो सीएम का बयान जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सेकेंडरी जो है डायरेक्ट इनपुट जो है सीएम जब वाच करे, जब गृह मंत्री, देश के हमारे गृह मंत्री वहाँ पे इन्वॉल्व है, तो अच्छी बात है कि देश के हमारे राज्य के मुखिया भी जो उस तरीके से उसमें गंभीर रूप से उसमें सक्रिय हों। तो सीधी सी बात है कि उनकी जानकारी में जो थी वो पुख्ता चीज़ें थी, गृह मंत्री को ये जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए ये जो है स्थिति निर्मित हुई थी। तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को हमेशा नक्सलवाद का से जाना जाता है, और जब जब जिक्र होता है तब तक छत्तीसगढ़ का जिक्र होता है नक्सलवाद को लेकर के। कोई खबर चले ना चले, लेकिन नक्सलवाद की खबर जो है दिल्ली तक चलती है, बाकी और कोई समस्या नहीं चलती। तो क्या लगता है, आप खुद जान रहे हैं कि बस्तर प्रकृति से भरा हुआ है, टूरिस्ट के बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्षेत्र है, तो ऐसे कैसे वो उभर सकता है, कैसे उभरेगा आखिर? इसके लिए पर्यटन और संस्कृति विभाग और पुरातत्व विभाग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मैं बस्तर में आता जाता हूं तो मैंने बस्तर की चीज़ों को महसूस किया है कि वहां की जानकारियां जो है फुल प्लेस में, यहां तक राजधानी तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, व्यवसायीकरण जरूर हो रहा है कि व्यावसायिक रूप से जो लोग देखते हैं वो बस्तर की चीज़ों को जो है व्यापारिक दृष्टि से प्रदर्शनी लगाकर बेच पा रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो हमारी धरोहर है, उसको जो है हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। यहाँ पे सरकारी तंत्र जो है, जो एसी में बैठे लोग जो दफ्तरों से काम करना चाहते हैं, जो अपना तनख्वाह पका रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो वहाँ से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, वो जो उस धरोहर को, उस संस्कृति को आगे ले जाएंगे, उनको सरकार पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे एनजीओस हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, उन पर सरकार को फोकस करना चाहिए और उनको आगे उनके तरीके से जो है एक व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे जो है पर्यटक और अन्य लोग जो है उसके प्रति आकर्षित हो और उस जो चीज़ है वो प्रस्तुत हो सके। तो देख सकते हैं, इनका कहना है कि नक्सलवाद तो बस्तर से ज़रूर ख़त्म हो, लेकिन जिस तरीके से वहाँ की संस्कृति ख़त्म ना हो, जो वहाँ के वन्य जीव है वो ख़त्म ना हो, इसके साथ ही जो प्राकृतिक आपदा से भरा है वो सारे चीज़ ना हो और नक्सलवाद ख़त्म हो। और ऐसे सरकार को योजना लाना चाहिए ताकि बस्तर जो है दूर दूर तक जो है अपने संस्कृति, अपने जो वहाँ की अलग अलग संस्कृति उसके नाम से जाना जाए। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं नक्सलवाद को लेकर के सरकार जो काम कर रही है उसको लेकर के? बस्तर जो है छत्तीसगढ़ की रत्नगर्भा कह सकते हैं। बस्तर में अपार संभावनाएं हैं विकास की, और इसे देखते हुए जैसे गृह मंत्रालय ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय किया, आतंक के साथ साथ नक्सल को ख़त्म करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। इस नक्सलवाद की वजह से बस्तर की पीड़ा बाहर नहीं आ पाती थी, और अब जब सब सामने आ रहा है नक्सलियों के मारे जाने के बाद कि वहाँ तेंदुपत्ता के जो मज़दूर हैं, खदानों के जो मज़दूर हैं, उन श्रमिकों को उनका ढंग से मजदूरी नहीं मिल पाती थी। और इस तरह छत्तीसगढ़ के रत्नगर्भा कहलाने वाली, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की अपार संभावनाएं रखने वाला बस्तर अब निश्चित रूप से अगले मार्च 2026 तक के मुक्त अगर हो जाता है तो ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए और बस्तर वासियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और इसके लिए गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार करेंगे। बस्तर में नक्सलवाद पहले जब आया तब हम छोटे थे, तब ऐसा लगता था कि नक्सली जो थे रॉबिन हुड की भूमिका में हुआ करते थे, बाहर से लोगों को लूट लिया करते थे और वहाँ के आम लोगों का सहयोग करते थे। तब की बात और हुआ करती थी। बाद में नक्सलाइटों का जो राजनीतिकरण हुआ, तब हमने देखा कि झीरम घाटी कांड में भी लोगों ने नाम पूछकर मारा। जो झीरम घाटी इतना बड़ा कांड हुआ जिस पर आज तक लीपापोती ही की जा रही है, उसमें नाम पूछ कर मारा गया, जिसमें मेरे चाचा जी भी शहीद हुए थे। और ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हुई कि राजनीति जब नक्सलाइटों के बीच घर कर गई, तब नक्सलियों की अपना रास्ता भटक गए वो, और आम लोगों के लिए वो नासूर बनते जा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय का हृदय से आभार है कि अगले मार्च तक अगर ये ख़त्म हो जाता है तो निश्चय ही बस्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छा संकेत है। एक तरफ है नक्सली लगातार पर्चा दे रहे हैं, सरकार से वार्ता की बात कर रहे हैं, हथियार मुठभेड़ नहीं करेंगी इस तरीके की बात करें। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो खुद नक्सली लगातार जो है हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में दो अर्थी बात हो रही है। गृह मंत्री कह रहे दोनों तरफ से बात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने जो कहा है कि बिना शर्त वार्ता करने को वो तैयार हैं, पहली बात। नक्सली किस बात का शर्त रखना चाह रहे हैं ये समझ से परे है। जब नक्सलाइट अंतिम दौर पर है, जब अंतिम सांसें गिन रहा हो,
तब ऐसी स्थिति में उनको हथियार ही डाल देना चाहिए। और जब वो ये कहने के बाद कि हम पर्चा भी लिख के दे रहे हैं कि हम नक्सली अपना हथियार डालने के लिए तैयार हैं, सरकार हमसे बात करे, उसके बाद ये घटनाएं क्यों घट रही हैं कि वहाँ कोई उप सरपंच है, वहाँ कोई जनप्रतिनिधि है, उसके साथ उसका अपहरण कर लेना, उसको मार डालना, आम लोगों में दहशत फैलाने का काम फिर से नक्सली कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का ये बयान कि हम बिना शर्त आपसे बात करेंगे, कोई शर्त नहीं लगेगी, इसमें क्या गलत है? पहले सलवा जुड़ुम, गाँव बदी और सेंद्रा के नाम से जाने जाने वाला बस्तर खून से लहू लुहान कर डाला था इन नक्सलियों ने। हर दिन हर नित्य प्रति हमको सुनने को मिलता था कि आज लोग वहाँ जाने से घबराते थे। और ऐसी स्थिति में बस्तर का विकास किस हिसाब से हो पाता? आज पर्यटन की अपार संभावनाएं रखने वाला बस्तर अब कहीं जाके खिल रहा है। इसके लिए हम केंद्रीय गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है जिस हिसाब से 1.5 साल में सरकार ने जिस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किए, बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए, और पिछली सरकार जो थी कांग्रेस, उसको कैसे देख रहे हैं? पिछली सरकार का तो अब मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जिस हिसाब से झीरम घाटी का जो कांड हुआ था, झीरम घाटी का कांड हुआ था, उससे जिन लोगों के नाम समय सामने आए थे, तमाम कांग्रेसी नेता ही मारे गए। जितने मारे गए हैं कांग्रेसी नेता ही मारे गए थे, और उनके तार कहीं न कहीं कांग्रेसियों से ही जुड़ते नजर आ रहे थे। सीबीआई की जांच हुई, जो भी जांच करने वाली टीम आई, आज तक वो धरा का धरा रह गया। अगर उसका खुलासा होता है झीरम घाटी कांड का, तो नक्सलाइट और कांग्रेसियों का सीधा सीधा कनेक्शन आपको नजर आएगा। और ऐसी परिस्थितियों में पिछली जो सरकार थी उसके सारे कारनामे तो खुलासे हुए हैं। मैं किसी राजनीतिक दल को वो नहीं कहता, पर नक्सलियों को यहाँ दाना खाद पानी देने का काम पिछली सरकारों ने किया है, जो अब अंतिम सांसें गिन रहा है। और निश्चित रूप से नक्सलाइट खत्म होंगे और बस्तर का विकास होगा। सुंदर बस्तर और सुघड़ बस्तर का निर्माण करेंगे छत्तीसगढ़ के राजनेता। देख सकते तरह तरह की बात किए जा रहे हैं यहाँ पर, और वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा तो क्या होगा? निश्चित है, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और बस्तर संभाग छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा है। निश्चित ही केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो नक्सल खात्मा का एक डेडलाइन लेकर के चल रहे हैं, मार्च 26 तक ख़त्म करने के जो लक्ष्य चल रहे हैं, जिस दिशा में अभी काम कर रहे हैं, उस दिशा में निश्चित ही सफल होंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के जिस दिशा पे काम कर रहे हैं, निश्चित ही बस्तर के विकास उनका मूल लक्ष्य है। जो लोगों को मूलभूत जो सुविधा है, सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो सुदूर अंचल तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने मिल करके मतलब ये ठाना है, ये लक्ष्य रखा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है, मतलब बस्तर के सुदूर अंचल के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये उनका लक्ष्य है। और निश्चित ही इनके लक्ष्य के तहत इन्होंने विगत 1-1.5 वर्षों से जो कार्य कर रहा है, वो प्रत्यक्ष तौर पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, विभिन्न संचार तंत्रों के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। और छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान रहा है जिस दिशा पे काम हो रहा है। क्या वाकई लगता है अगर बस्तर का विकास होगा, तेज़ गति से विकास होगा, दूर अंचलों में सुविधाएं मिल पाएगी, बिजली, रोड, तो क्या वाकई ही जो लोग जो है नक्सलवाद से जुड़ रहे हैं वो खत्म होगा और सरकार जो है वहाँ पर कामकाज होगा, लोग जो नक्सली नहीं बन पाएंगे वहाँ के जो लोग हैं? निश्चित ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार जिस दिशा पे काम कर रहे हैं, उनकी एक ही लक्ष्य है कि हर ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जैसे आज बस्तर के सुदूर अंचल में आप जाइए, एक राशन लेने के लिए एक राशन दुकान 10 से 15 किलोमीटर उनको पैदल गुजरना पड़ता है, सर में चावल रख के उनको ले जाना पड़ता है। वहाँ पे रोजगार की समस्या है, रोजी रोटी की समस्या है। भाई वहाँ पे फैक्ट्री, कारखाना, माइंस तो हैं, लेकिन भाई वहाँ तक उनको पहुँचने में असुविधा है ना। उनको रोजगार बहुत सारे हैं बस्तर में, है ना। जैसे बस्तर मान लीजिए, मतलब तेंदुपत्ता जो ग्रीन सोना बोलते हैं ना, तेंदुपत्ता जैसे साल, बीज, मतलब बहुत सारे मतलब धातुओं से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से, बस्तर जो है खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन उनका दोहन हो करके मतलब लोगों के विकास में, है ना, केंद्र सरकार लगातार जो प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, हम भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये योजना सफल हो और हर अंतिम व्यक्ति को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका लाभ मिले। बस्तर को पर्यटक के क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं?
निश्चित है बस्तर के छत्तीसगढ़ का एक हृदय स्थल है बस्तर जो है, क्योंकि बस्तर एरिया में मतलब बस्तर संभाग में पूर्व जो ये के हिसाब से 27 जिला जिस समय था उस समय 7 जिला बस्तर संभाग जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। और वहाँ पे छत्तीसगढ़ के पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो आज बहुत सारे जो चीज़ें हैं जैसे तीरथगढ़ हो गया, चित्रकूट हो गया, कुटुमसर गुफा हो गया, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनको और भी प्रभावी और डेवलप करने की ज़रूरत है। तो निश्चित है इस दिशा में काम कर रहा है। तो वहाँ के बस्तर के उत्थान और विकास केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो लक्ष्य है, निश्चित ही हमें उम्मीद नहीं आशा है कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगे और निश्चित ही अंतिम व्यक्ति तक विकास की जो ये है उनकी जो लक्ष्य है बुलेट पर बैलेट भारी है ना। वहाँ अभी चुनाव में देख लीजिए, बस्तर विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव में भी देख लीजिए कि वहाँ पे लोगों ने बड़ा ही उत्साह के साथ मतदान किए हैं। और निश्चित ही उनकी जन आकांक्षाओं पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार, निश्चित ही उनके जन आकांक्षाओं में विगत 1.5 वर्षों में खरे उतरने का प्रयास किए हैं। और निश्चित है लोगों को विश्वास नहीं, पूरे भरोसा है। तो देख सकते हैं बिल्कुल ही नक्सलवाद तो जो है बस्तर से खत्म होगा और वहाँ पर जो विकास की गंगा होगी ऐसा कहना है। और पर्यटक के जो है बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर क्षेत्र हैं, वहाँ इसका विकास होगा तो लोग दूर दूर से आएंगे और बस्तर का नाम होगा, ना कि नक्सली से बल्कि पर्यटक के क्षेत्र में बस्तर का नाम होगा। कई बड़े बड़े जो है वहाँ पर जो है बहुत बड़े आप देखिए होंगे टूरिस्ट के क्षेत्र में बड़े बड़े वहाँ पर जगह, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं नक्सलवाद खत्म होगा तो? देखिए ये जो समस्या है ये एमपी के समय से है। हम तो अभी हमको 15 साल हुए हैं, हम अभी 25 साल हुए कि हम अलग हुए, लेकिन ये जो समस्या है एमपी के ज़माने से चली आ रही है। और जो समस्या थी वो पर्टिकुलर वहाँ के गांव के लोगों को, जो पुलिस वाले हैं, और जैसा कि हमको समझ में आया है शुरू से जो बातें चलती थी कि पुलिस वालों की ज़्यादती के कारण जो नक्सलवाद जो है खड़ा हुआ था और ये उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ था। क्योंकि जिस तरह से उनके जो वन की जो उपज है उनके कम दामों में लेना और फिर बाज़ार में बहुत हाई रेट में बेचना, तो वो जो उसका जो फ़ायदा था वो ग्रामीणों को ना मिलकर सीधे सीधे व्यापारी और लूट खसोट करने वाले लोगों को ही मिलता था। तो उसके अगेंस्ट में ही नक्सलवाद यहाँ पर उत्पन्न हुआ था, जो आज अब की स्थिति में ख़त्म होने की कगार पे आगे है। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जो नक्सलवाद उन्मूलन के लिए काम कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का। और ये मैं समझता हूँ कि वहाँ का जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग में चित्रकूट है, कुटुमसर गुफा है, अभ्यारण्य है, ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट इनको मिलेगा। पर्यटक बहुत आएंगे, इससे उनकी जो आय का जो साधन है वो काफ़ी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों को लेके जो केंद्र सरकार और डबल इंजन की सरकार जो बोल रहे हैं, ये अभी अच्छे मूड में है और अच्छा काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी परसों कर्रे गुट्टा की जो पहाड़ी में जो सफलता मिली है नक्सलियों के खिलाफ, और वहाँ करीब 250 बंकर बनाए गए थे वैसे, पर जिस तरह से वीडियो दिखे हैं, फ़ोटो दिखे हैं, तो ये बहुत बड़ी मतलब सफलता है सरकार के लिए। आगे सरकार को इसी दिशा पे बढ़ते रहना चाहिए और आने वाला समय जो है बहुत सुखद होगा बस्तर के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो देख सकते हैं तमाम प्रकार के बात की जा रहा है बस्तर की शांति के लिए लोग जो है, और कुछ युवा लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से बस्तरवाद से लगातार जो नक्सलवाद खत्म कर रहे हैं, और बीजेपी की सरकार आए 1.5 साल से हुई है लगभग, और कई बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए और बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं। कल ही बीजापुर में 31 से ज़्यादा नक्सली जो है सुनने को मिलता है जवान सही सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं डेली 1-2 नक्सली मारे जा रहे हैं, लगातार बड़े रहे हैं, 20 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। हिडमा जैसे गांव में नक्सलियों का घुसना, नक्सलियों के गढ़ में घुसकर फोर्सेस अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल कर रही हों, लगातार जो है पीछे की ओर ढकेलती जा रही है, नक्सलवाद को खात्मे की तरफ बढ़ते भी जा रहे हैं। जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, जब चुनाव का समय आया तो लगातार जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए और लगातार हर सभा में उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। यही यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साहब, वो भी लगातार बोलते आ रहे हैं और उसकी तरफ सरकार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। करीब सरकार को 1.5 साल हुआ है,
1.5 साल में 500 से अधिक जो है नक्सली ढेर किए हैं। 2000 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद, जो छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद के नाम से छत्तीसगढ़ बदनाम था, अब वो खौफ जो है वहाँ के आम लोगों के मन से जाता जा रहा है, नक्सलियों का खौफ। और जो दूर अपन दूसरे राज्य में जाते थे, वहाँ बोलते थे कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो वहाँ के लोग कहते थे वहाँ तो नक्सली है भैया। तो देखिए जो अब ये सब बोलने का जो अब है, तो अब लोगों के मन से जो है नक्सलियों का भय निकलता जा रहा है। और कहीं ना कहीं 2026 मार्च तक जो है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म होगा। ये सरकार का संकल्प है, मोदी सरकार का ये कहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो जिस तरीके से सरकार नक्सलवाद की ओर बढ़ रही है, लोगों का आत्मविश्वास सरकार की तरफ बढ़ा है। तो देखिए अब जो है बस्तर एक शांति की तरफ लौट रहा है। और देखिए जो कैंप है, नक्सलियों का पहले गढ़ बनता था कि यहाँ पर कैंप है, यहाँ जो है जवान हमारे घुस नहीं सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नक्सलियों को भागना पड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले करकट्टा में पहाड़ियों में जो है जवानों ने नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया था। देखिए घने जंगलों में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नक्सली कह सकते हैं वहीं के हैं। जैसे जंगल का राजा शेर होता है, ऐसी नक्सली भी जंगल के शेर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जवानों ने उनको ढेर कर दिया है। और अभी 30-32 नक्सली भी मारे गए हैं। और लगातार जो है सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है, ना कि व्यापार की दृष्टि से भी बस्तर बहुत आगे है। वहाँ महुआ की बात करें, कटहल की बात करें, सीताफल की बात करें, म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो ऐसे बड़े व्यापार वहाँ से हो सकते हैं। इसको कैसे देखते हैं अगर नक्सलवाद खत्म होगा तो? देखिए नक्सलवाद खत्म होगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और बड़े बड़े जो है उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और अभी भी इन्वेस्ट किए हैं। बस्तर कहीं पीछे नहीं है। बस्तर के बच्चों को देख लो, बस्तर की कला को देख लो, तो लगातार जो है देश के साथ साथ पूरी दुनिया में बस्तर का नाम है। तो देखिए कहीं ना कहीं बस्तर पूरे देश की खूबसूरती है। और अगर नेचुरलिटी की बात करें तो बस्तर कहीं उसमें कम नहीं है। एक सी जगह हैं बस्तर में, एक से झरने हैं, दंतेश्वरी माँ का मंदिर है। और जो तमाम जो कह सकते हैं टूरिज़्म के लोग वहाँ जाते भी हैं, ऐसा नहीं है। और जो नक्सलवाद अब जो ख़त्म हो जाएगा मार्च 2026 तक, तो उसके बाद कहीं ना कहीं देश और दुनिया से लोग बस्तर की तस्वीर देखने के लिए आएंगे। और बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर में पहले देखिए सड़कें नहीं हुआ करती थी, अब लेकिन सड़कें लगातार बन रही हैं। पहले सड़क बनाने जाते थे लोग वहाँ ठेकेदार, तो वहाँ उनका जो ठेला रहता था वो उड़ा दिया जाता था, ब्लास्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सेना फोर्स वहाँ पर पूरी तरह तैनात है और बस्तर अब कहीं ना कहीं आगे एक अच्छे विकास की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि विकास का बस्तर हो रहा है और नक्सलवाद खत्म हो रहा है, युवा का कहना है। और एक और युवा, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या लगता है, सीएम साहब कह रहे हैं कि जो है नक्सल जो है अंतिम सांस ले रही है, क्या लगता है? बिल्कुल, नक्सलवाद जो है, जो नक्सली है वहाँ वो अंतिम सांस ले रहे हैं, ऐसा सीएम का कहना है। लेकिन बात ये भी है कि नक्सलियों को मार देना क्या विचारधारा को मार देना होता है? विचारधारा की भी बात होती है। हम नक्सली जो अभी नक्सली मौजूद हैं उन्हें जवान मार देते, लेकिन विचारधारा को कैसे कम किया जाएगा इस पर भी फोकस करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई, जो बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई और जो सामंतवादियों का अत्याचार था उसके कारण इसकी शुरुआत हुई, तो वो चीज़ें वापस ना हो और वो विचारधारा वापस वहाँ ना पनप पाए। इस चीज़ को लेकर क्या सरकार करने वाली है? क्या एजुकेशन मिलेगा वहाँ के युवाओं को? क्या वहाँ की संस्कृति को उभारने की कोशिश की जाएगी? इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम विकास की जब बात करते हैं तो केवल रोड, नाले और बिजली इनकी बात करते हैं, बाहर से उद्योगपतियों को बुलाते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस्तर की संस्कृति कहीं पीछे छूट जाए और वहाँ की जो आदिवासी कम्युनिटी है वो पीछे छूट जाए। उन्हें भी आगे लाना ज़रूरी है, वहाँ के युवाओं को आगे लाना ज़रूरी है, वहाँ की लिटरेसी रेट को बढ़ाना ज़रूरी है। विचारधाराओं में क्या मतभेद होते हैं वो समझने की ज़रूरत है और कहाँ क्या सही है क्या गलत है, ये जब तक ये परिपक्वता वहाँ के समाज में, वहाँ के युवाओं में नहीं आएगी तब तक नक्सलवाद कहीं ना कहीं, अगर हम कह दें कि पूरा नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा तो कहीं ना कहीं किसी हिस्से से फिर से वो वापस पनप सकता है। देख सकते हैं तमाम
सरकार के लोगों से बात की और बिल्कुल कहा जा सकता है जिस हिसाब से बस्तर की हम बात करें, बस्तर की खूबसूरती की बात कोई नहीं करता। वहाँ पर जो हम बात करें तो वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी बात नहीं करते, वहाँ पर जो पर्यटक है उसकी बात नहीं करते और बात आता है खाली नक्सल का। लेकिन पिछले 1.5 सालों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ नक्सलियों पर कार्रवाई हुई है और उसके बाद लगातार जो है नक्सलवार बैकफुट में आ गया है और लगातार वार्ता की बात नक्सली कह रहे हैं सरकार से। जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद नक्सलवाद को लेकर के छत्तीसगढ़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार यही कर रहे हैं, या सरेंडर करो या सीने में गोली खाने के लिए तैयार रहो, वो साफ कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर जो है सरकार के द्वारा जो है कई योजना जो है नक्सलवाद को लेकर के चलाया जा रहे हैं कि सरेंडर करें और उनको रोजगार मिले। ऐसे कई तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो है पर्यटक के क्षेत्र में हर क्षेत्र में बस्तर आगे है और निश्चित ही 2026 तक मार्च जिस तरीके से जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ से जो है नक्सलवाद संकल्प की जो वादा किया है, लगता है वो दिशा में सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में निश्चित ही जो है नक्सलवाद जो है छत्तीसगढ़ से खात्मा होगा, ये हम जो है इसकी आशा कर रहे हैं। क्या आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़, कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राय, JK24 न्यूज़, रायपुर।